नमस्कार, मैं हूं आकाश शर्मा। आप देख रहे हैं केटीवी इंडिया न्यूज डिजिटल चैनल। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबर। हम इस समय पे पुलिस लाइन के कॉन्फ्रेंस हॉल में खड़े हुए हैं। यहाँ एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। यहाँ पर एक चोरी की घटना को ट्रेस करके दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। घटना इस प्रकार से है कि नीरज शर्मा निवासी आमपुरा जो रजिस्ट्रार ऑफिस है उसके सामने उनका मकान बना हुआ है। विगत 12/1/2024 को उनके यहाँ से काफ़ी मात्रा में सोने के आभूषण और नकदी तकरीबन 12 लाख रुपए कीमती के चोरी हुई। चोरी होने के बाद में उन्होंने अपने स्तर से चोर का पता लगाया। घर के अंदर चोरी हुई थी और जब मालूम नहीं पड़ा तो उन्होंने 28/1/2024 जो विगत दिवस निकली है तो पुलिस में आकर थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की। रिपोर्ट दर्ज करने के बाद में पुलिस ने 24 घंटे में पड़ताल कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दो आरोपी गण हैं। इसमें एक है सुनीता जाटव निवासी आमपुरा मुरैना और एक इसका प्रेमी है सोहेल खान निवासी बामोर। ये दोनों ने मिलके नीरज शर्मा के यहाँ चोरी की और तकरीबन 12 लाख रुपए के आभूषणों को एक एक करके चोरी करते रहे। उस चोरी से उस प्रेमी ने एक स्विफ्ट कार भी अपने भाई के नाम से खरीदी। 24 घंटे के अंदर कोतवाली पुलिस ने दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। महिला के 3 बच्चे हैं और जो सुनीता जाटव महिला है उसके 3 बच्चे हैं और उसका जो प्रेमी है सोहेल खान वो अविवाहित है। लगभग उसकी उम्र 20 साल है। आइए हम आपको ले चलते हैं पुलिस के कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ जहां पत्रकार वार्ता का आयोजन किया जा रहा है। एडिशनल एसपी अरविंद सिंह ठाकुर के द्वारा आयोजित की गई पत्रकार वार्ता में एडिशनल एसपी ने बताया कि 12/1/2024 को थाना कोतवाली पर आकर फरियादी नीरज शर्मा निवासी न्यू आमपुरा रजिस्ट्रार ऑफिस के पास मुरैना ने सूचना दी कि वह शराब की ठेकेदारी और प्रॉपर्टी का बिजनेस करता है और बड़ी बड़ी रकम का आदान प्रदान होता रहता है। दिनांक 11/1/24 को घर पर फरियादी नीरज शर्मा ने 18 लाख रुपए थैले में रखकर अलमारी में रखे थे। 2 दिन बाद चेक किया तो 18 लाख में से 6 लाख कम हो गए। इस चोरी की घटना के बाद उन्होंने उसी दिन अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। 12/1/24 को उन्होंने फिर उस अलमारी में 7 लाख का बैग रखा और उसमें करीब 12 लाख का 20 तोला सोना भी रखा हुआ था। जब उन्होंने 12/1/24 को चेक किया तो 7 लाख में से 2 लाख रुपए कम हो गए और सोना भी गायब हो गया। इस पर से उन्होंने 12/1/24 को जब कोतवाली में आकर टीआई सुनील खेमरिया से इसकी शिकायत की तो पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने सीसीटीवी कैमरे चेक किए जिसमें उन्हें कोई भी बाहरी व्यक्ति चोरी करता हुआ दिखाई नहीं दिया। तो पुलिस ने 28/1/2024 को अपराध कायम किया और मामले की पतालसी शुरू की। मामले की पतालसी में उन्होंने देखा कि सीसीटीवी फुटेज में जब कोई व्यक्ति आता जाता नहीं दिखाई दिया तो उनका शक घर में काम करने वाली बाई सुनीता जाटव पर आया। सुनीता जाटव ने इस चोरी को कबूल करने से मना कर दिया तो टीआई सुनील खेमरिया ने सुनीता जाटव जो आरोपी है उसका मोबाइल चेक किया। मोबाइल चेक करने पर मालूम पड़ा कि उसका जो प्रेमी है सोहेल खान बामोर में रहने वाला है उसके साथ में कई आपत्तिजनक फोटो उनको टीआई साहब को मिले और जब उससे कड़ी पूछताछ की गई सुनीता जाटव से तो सुनीता जाटव ने कबूल किया कि उसने टाइम पर रकम चुरा कर अपने प्रेमी को दी थी। चोरी की गई रकम में प्रेमी को 5 लाख रुपए नगद, 1 कान के टॉप्स, सोने का हार देना बताया। शेष आभूषण और नगद 2 लाख रुपए अपने घर में रखे होना स्वीकार किया। कुल 20 लाख रुपए की चोरी में से 4 लाख रुपए आप देख सकते हैं नगद और जेवर के आभूषण करीबन 12 लाख रुपए का माल महिला और उसके प्रेमी से बरामद किया। प्रेमी ने
अपने बड़े भाई के नाम से 3 लाख रुपए नगद देकर स्विफ्ट डिजायर कार भी खरीद ली थी, जो पुलिस ने उसके प्रेमी सोहेल खान निवासी बामोर से बरामद भी कर ली है। शेष रकम बरामदगी हेतु आरोपी गण निवासी सक्सेनापुरा, आमपुरा, मुरैना का पुलिस रिमांड पर लिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि ये जो प्रेमी युगल हैं, ये चोरी प्रेम प्रसंग को लेकर की गई थी। जो आरोपी है सोहेल खान, वो अविवाहित है, उम्र 20 साल है और आवारा घूमता है। ये महिला उसके संपर्क में आई जिसका नाम सुनीता जाटव है। उसकी जो उम्र है लगभग 35 साल के है और उस पर 3 बच्चे भी हैं। ये जो प्रेम प्रसंग का जो चक्र घूमा है, उस चक्र में ये आवारगी और बेरोजगारी के चलते इस चोरी को अंजाम दिया गया है। आइए हम आपको ले चलते हैं सर एक चोरी पत्रकार वार्ता की ओर। कब चोरी हुई थी सर और कितने आरोपी पकड़े सर? ये बिल्कुल थाना कोतवाली अंतर्गत बहुत अच्छा काम हुआ है। पुलिस के द्वारा इसमें बड़ी बरामदगी की गई है। ये मूल रूप से फरियादी हैं नीरज शर्मा, जो कि शराब के ठेकेदार भी हैं और ठेकेदार भी हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्टर। तो इनके यहाँ पर पैसे का काफ़ी आवाजाही होती रहती है। उसमें दिनांक 12 जनवरी को इन्होंने अपने घर पे 18 लाख रुपए रखे थे और उसके बाद उसको चेक किया तो उसमें से 6 लाख रुपए कम निकले। फिर उसके कुछ समय बाद एक दिन बाद ही उन्होंने उसमें अलमारी में 7 लाख रुपए रखे और उसमें से 2 लाख रुपए कम निकले। पर चूंकि ये शराब के ठेकेदार हैं और बिजनेस इनका चलता है, तो उस स्थिति में ये कई जो इनके घर पे आने जाने वाले लोग रेगुलर थे, उन पे उनको संदेह हुआ, पर करीबी लोग होने के नाते उसमें उन्होंने कुछ बोला नहीं। करीब 2 दिन पहले ये कोतवाली आकर के इन्होंने शिकायत दी और उन्होंने बताया कि हमारे घर से ऐसे ऐसे चला गया है। और साथ में हमने जब तिजोरी खोल के देखी तो तिजोरी से भी करीब 12 लाख रुपए नगद और 20 तोला सोना भी गायब है। तो ये बड़ी मात्रा की अमाउंट गई हुई थी। इससे पुलिस इसमें गंभीरता से लग गई। साइबर की भी मदद ली गई। टीआई कोतवाली साहब का और सीएसपी साहब का इसमें बढ़िया योगदान रहा। जब इन लोगों ने सीसीटीवी कैमरा उनके घर पर लगा हुआ था, सीसीटीवी कैमरा को चेक किया तो कोई बाहर का व्यक्ति आता जाता नहीं दिखा। तो जहां काम करने वाली जो इनकी नौकरानी है, उसकी जो मेड है, उससे बातचीत की गई पुलिस के द्वारा, तो वो बिल्कुल साफ इनकार करती रही। पर जब उसको चेक किया गया तो उसके हाथ में एक मोबाइल दिखाई दिया जो एंड्रॉयड मोबाइल था और जो कीमती मोबाइल था। तो उससे पूछा गया तो उसका कहना था मैं तो अनपढ़ हूँ साहब। तो उसका लॉक को चेक किया गया तो वो पैटर्न लॉक जो था वो नंबर्स का था। तो इससे लगा कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रही है। फिर पैटर्न लॉक जब खुलवाया गया, मोबाइल को चेक किया गया तो फोटोग्राफ्स में उसके प्रेमी के फोटो दिखे। एक नई स्विफ्ट डिजायर कार के कुछ फोटोग्राफ दिखाई दिए और उससे जब फिर इसके प्रेमी को उठा करके लाया गया, उससे हिकमत अमली से पूछताछ थी तो उसने सारी घटना स्वीकार की और इसने बताया कि इसने एक अपने भाई के नाम से एक स्विफ्ट डिजायर कार खरीद ली है और साथ ही कुछ अन्य सामान खरीदा है। बाकी पुलिस के द्वारा 4 लाख रुपए नगद, 12 लाख रुपए के लगभग जेवर और स्विफ्ट कार जब्त कर ली है। शेष थोड़ा सा जो सामान बचा है वो भी शीघ्र जब्त हो जाएगा। ये दोनों लोकल के और दोनों लोकल की हैं। कितने दिन तक काम कर रही थी ये महिला करीब 2-2.5 साल से वहाँ काम कर रही है। ये थी आज की मुख्य खबर। कल फिर मिलते हैं नई खबर के साथ। तब तक के लिए केटीवी इंडिया न्यूज से आकाश शर्मा का सादर प्रणाम। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन जरूर दबाएं।